मेरे प्रिय मित्रों और प्रिय छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं हमारी एक्सरसाइज चल रही है 12th क्लास के 3.2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको पिछली वीडियो में 4 तक पिछली वीडियो में करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा ये स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे उसने क्या कहा है देखते हैं। उसने कहा यदि a बराबर एक अवयव दिया हुआ है, b बराबर दूसरा अवयव दिया है और हमारे पास में 3a माइनस 5b का मान हमें परिकलित करना है। तो अब हमें क्या काम करना होगा कि हमें जो फाइंड करना है वो 3a माइनस के 5b फाइंड करना है। तो इसे हम हल लिख लेते हैं। तो यहां से ध्यान से देखो 3a यहाँ पे लगाते हैं 3 और a की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 2/3 1 5/3 क्लियर 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3 ये हमारे पास में पहला अवयव है जो a का मान है। इसके बाद चिन्ह कहेगा है हमारे पास माइनस का 5 लगा हुआ है। फिर हमें b का मान पुट करना है। b हमारे पास में कितना है b को रख देते हैं। b है 2/5 3/5 1/5 2/5 4/5 फिर है 7/5 6/5 और 2/5 क्लियर। अब हमें क्या काम करना है, ये जो 3 और 5 बाहर दिए हुए हैं इनके अंदर हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जब हम 3 की यहाँ पे गुना करेंगे तो ध्यान से देखो 3 दूनी 6 और 3 से क्या बार कटेगा 2 बार, यानी कि 3 से 3 गुना करने पे हमारा कट जाएगा। तो जब गुना करेंगे हम 3 की तो 3 से नीचे वाले जितने भी 3 है वो खत्म हो जाएंगे। तो 3 से 3 कट गया, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 2। क्लियर, समझ रहे हो ना। फिर 3 कम 3 और 3 की गुना करेंगे 3 से 3 कटा कितना बचेगा 5। 3 की गुना करेंगे 1 3 की गुना करेंगे 3 से 3 कटेगा 2 3 की गुना करेंगे 3 से 3 कटेगा कितना बचेगा 4। 3 की गुना करेंगे 3 से 3 कटेगा कितना बचेगा 7। 3 दूनी 6 और 3 से 3 कटेगा 3 की गुना करेंगे जब हम तो हमारे पास बचेगा केवल कितना 2। तो यहाँ पे कितना हमारे पास में माइनस के 5। अब हमें यहाँ -5 की गुना कहाँ करनी है, इस वाले अवयव के साथ में कर देनी है। तो 5 की जब हम गुना करेंगे यहाँ पे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास कितना बचेगा 2। तो हम लिख देते हैं क्या क्या बचेगा 2 बचेगा 3 बचेगा, लेकिन 5 का 5 1 2 4 7 6 और 2। तो गुना करने पे 5 से 5 कट जाएगा तो हमारे पास में ये बचेगा। क्लियर है। अब हमें क्या काम करना है, इसमें से इसे क्या करना है हमें माइनस करना है। तो इसे डायरेक्टली मैं माइनस करके लिख देता हूं। तो 2 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 0 और 3 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 0 और 5 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 0। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 6 में से 6 गए 0, 2 में से 2 गए 0। तो ये हमारा एक अवयव जो हमें फाइंड करा रहा था कि इसका मान परिकलित कीजिए, तो इसका मान क्या होगा 0 0 0 0 0 0 होगा। तो ये हमारा एक अवयव प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहा है उसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, इसे साफ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखते हैं हमें उसने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसने हमसे कहा है कि सरल कीजिए, हमें सरल करना है, सरल कीजिए कि बाहर दिया हुआ है हमारे पास में cos थीटा और यहाँ पे cos थीटा sin थीटा और माइनस के sin थीटा cos थीटा, फिर प्लस का चिन्ह है बाहर लिखा हुआ है sin थीटा और फिर sin थीटा माइनस के cos थीटा और cos थीटा प्लस के है sin थीटा। क्लियर। तो इसे हल करने के लिए, सरल करने के लिए सबसे पहले हमें इस cos की मल्टीप्लाई और इस sin की मल्टीप्लाई अंदर करनी होगी। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos की cos के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बना cos स्क्वायर थीटा। cos की गुना sin के साथ हुई तो cos थीटा इंटू में आ गया हमारे पास sin थीटा। cos की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस के cos थीटा इंटू में sin थीटा आ गया और cos की cos के साथ हुई तो ये बना हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। sin कहेगा हमारे पास चिन्ह है प्लस का। अब sin की गुना sin के साथ में करेंगे तो हमारे पास में कितना बनेगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब sin की गुना हम cos के साथ में करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा माइनस के sin थीटा इंटू cos थीटा और sin की गुना cos के साथ करेंगे तो ये बना sin थीटा इंटू cos थीटा और sin की गुना sin के साथ करें तो ये बना हमारे पास sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या काम करना है, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है।
तो जोड़ करके हमें क्या प्राप्त होता है, जब हम cos को sin के साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास बना cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। और इसको इसके साथ में जोड़ेंगे तो ये बना हमारे पास cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये है हमारे पास माइनस में तो चिन्ह आएगा माइनस में, sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये आ गया sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो इस वाले एलिमेंट को हम इसके साथ में जोड़ेंगे तो ये वाला आ गया और ये वाला आ गया, तो माइनस के cos थीटा इंटू साइन थीटा के साथ में प्लस हुआ हमारे साथ sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ध्यान से देखो cos को sin के साथ में जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहां तक आप समझ गए क्लियरली। अब ध्यान से देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, क्योंकि ये भी sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा, तो प्लस माइनस के आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे प्लस माइनस के आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जबकि हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो इस सारे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे क्या बचा 0, यहाँ पे क्या बचा 0, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो इससे जो प्राप्त आगे हुआ वो हमारे पास में क्या आया 1 0 0 और 1 आया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है उसे देखते हैं। उसने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि x और y का मान ज्ञात करना है। x प्लस वाई जो है हमारे पास में x प्लस वाई दिया है 7 0 2 और 5, और y बराबर उसने x माइनस वाई बराबर उसने दिया है हमें 3 0 0 3। ये हमें दो आर्ग्यू में दे दिए x प्लस वाई और x माइनस के वाई, और इसने कहा इन दो से हमें x और y का मान फाइंड करना है। तो हम क्या काम करते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या काम करते हैं, समीकरण 1 और सेकंड को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। फायदा क्या होगा कि यहाँ पे x प्लस वाई के साथ में जब हम x माइनस वाई को जोड़ेंगे तो इसके साथ इसे हमने प्लस किया तो ये बना 7 0 2 5 के साथ हमने प्लस कर दिया 3 0 0 3। क्लियर है। यहाँ y से y क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। एक और एक कितना बचा हमारे पास में 2x बराबर, अब इन दोनों को प्लस करके लिखना है तो प्लस कर देते हैं। 7 और 3 कितने होते हैं 10, तो 10 लिख देते हैं। 0 में 0 ऐड किया 0, 2 में 0 ऐड किया 2, 5 और 3 कितने होंगे 8 होंगे। अब ये 2 कहां जाएगा, इसके बटे में, तो x बराबर जो बनेगा, अब ये जो 2 बटे में जाएगा तो वो इसके प्रत्येक अवयव के बटे में जाएगा। तो इसे लिखेंगे हम 10 बटे 2, 0 बटे 2, 2 बटे 2 और 8 बटे 2। ठीक है, 2 से कितनी बार कैंसिल हुआ 5 बार, तो हमारा x का जो मान बन के आएगा x बराबर आ गया 5 0, और 2 से एक बार कैंसिल हुआ तो 1 और 2 चौक 8, तो x का मान आ गया हमारे पास में 5 0 और 1 4। अब हम क्या काम करेंगे, x के मान को उठा करके समीकरण फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे x का मान, तो x का मान कितना था हमारे पास में 5 0 1 4। इसको हमने क्या कर दिया, जो x था उसके स्थान पर रख दिया, प्लस में कितना है y, और बराबर में कितना दिया हुआ है हमारे पास में 7 0 2 और 5 दिया हुआ है। अब क्या काम करेंगे, ये हमारे पास में प्लस में है अवयव, इसे बराबर से इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना बनेगा हमारे पास में 7 0 2 5 में से माइनस होगा कितना 5 0 1 4, हमने माइनस कर दिया। अब माइनस करके क्या अवस्था है लिख देते हैं। 7 में से 5 गई 2 बचे, 0 में से 0 गई 0 बचा, 2 में से गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो ये हमारा किसका मान आ गया y का मान आ गया, और ये किसका मान था x का मान था, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसने हमसे क्या दिया हुआ है, हमें x का मान ज्ञात करना है, जो कि y का मान हमें दे रखा है, और एक समीकरण दिया है 2x प्लस के y बराबर के एक अवयव दिया हुआ है। तो हल कर लेते हैं, क्योंकि उसने हमारे पास में x बराबर जो दिया है वो 3 2 1 और 4 दिया हुआ है, और एक समीकरण दिया है हमारे पास में 2x प्लस के y बराबर है हमारे पास में 1 0 माइनस के 3 और 2, और उसने कहा क्या है कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है, जबकि y हमारे पास में है तो बस केवल हमें x ज्ञात करना है। तो x कितना होगा, y का मान उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। तो y का मान क्या कर देते हैं, हम रख देते हैं y का मान रखने पर। जब हमने यहाँ पे y का मान पुट करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस y का मान हमारे पास में कितना है
3 2 1 4 ये अवयव दिया हुआ है, बराबर में है हमारे पास में 1 0 -3 और 2। अब ये प्लस में है, इधर बराबर से इधर जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसे बराबर से इधर ले जाते हैं, ये माइनस का हो जाता है। 2x बराबर आया हमारे पास 1 0 माइनस के 3 2 और इसे इधर लेके गए तो 3 2 1 और 4। क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें से हमें माइनस करना था, तो यहाँ पे हमारे पास में 2x बराबर 1 में से 3 माइनस हुए तो माइनस के 2 बचे, और 0 में से 2 माइनस हुए तो माइनस के 2 बचे। 3 में से 1 माइनस हुआ तो माइनस के 4 हो गए, क्योंकि 3 और माइनस 1 ये हो जाएगा, तो 3 और 1 कितने होंगे, 4 होंगे। अब ध्यान से देखो, 2 में से 4 माइनस हुए तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि 2 प्लस के रहेंगे और 4 माइनस के रहेंगे। अब इस 2 का क्या काम करेंगे, 2 इसके प्रत्येक तत्व के बटे में चला जाएगा। तो x बराबर हमारे पास में कितना बनेगा, x बराबर बनेगा माइनस के 2/2 माइनस 2/2 माइनस 4/2 और माइनस 2/2। क्लियर। क्योंकि ये जो 2 है वो इसके प्रत्येक तत्व के बटे में चला जाएगा। अब इसे काट लेते हैं, 2 का 2, तो यहाँ पे बचा हमारे पास -1 -1 -2 और माइनस के 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, x का मान आ गया। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें अवयव दिए हुए हैं और यहाँ से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हल कर लेते हैं इसे। इसने दिया है हमारे पास में कि 2 1 3 0x प्लस y 0 1 2 और इक्वल में दिया है उसने हमारे पास में 5 6 1 और 8। तो जब हम ये 2 बाहर दिया हुआ है, 2 की गुना इस अवयव में करेंगे तो प्रत्येक अवयव में होगी, तो 2 एकम 2 2 तिया 6 2 0 0 2 की गुना x के साथ करेंगे तो ये बनेगा 2x। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लस में दिया हुआ है हमारे पास एक अवयव y 0 1 और 2, बराबर में हमारे पास है 5 6 1 और 8। क्लियर। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों का प्लस हो रहा है तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ के हमारे पास प्राप्त हुआ, 2 को y के साथ में जोड़ेंगे तो 2 प्लस के y, 6 को 0 के साथ में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 6, 0 को 1 के साथ में जोड़ेंगे तो 1, 2x को 2 के साथ में जोड़ेंगे तो 2x प्लस के 2 प्राप्त होगा। अब ध्यान से देखो, बराबर में हमें कितना दिया हुआ था, इसने 5 6 1 और 8 दिया हुआ था। ये वाला हमारा 2/2 की कोटि का अवयव है, ये भी 2/2 की कोटि का अवयव है। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, तुलना करने पे देखते हैं कि ये वाला जो अवयव है वो इस अवयव के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2/2 की कोटि के अवयव है, ये समान कोटि के अवयव है और समान कोटि के अवयव का प्रत्येक अवयव जो होता है वो इक्वल होता है। तो y प्लस 2 जो है हमारे पास में वो इक्वल हो जाएगा, 2 प्लस y जो है हमारे पास वो इक्वल हो जाएगा किसके, 5 के। तो यहाँ से ध्यान से देखो, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आया 5 - 2, 5 में से 2 गई, कितना बचा 3। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया। अब ये वाला जो अवयव है वो किसके अवयव के इक्वल हो जाएगा, इस 8 के। तो हम क्या काम करेंगे कि 2x प्लस 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। तो 2 बराबर से इधर गया, 2x बराबर 8 माइनस के 2, 8 में से 2 गई, कितने बचे 6, 2x 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया 3, जो कि हमें फाइंड करना था x और y का मान, वो x का भी 3 आ गया और y का भी 3 आ गया। चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमसे क्या कहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा x y z और t का हमें मान ज्ञात करना है। हमारे पास में एक समीकरण दी हुई है। तो सबसे पहले हम 2 की गुना x के साथ करेंगे, क्योंकि इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ 2 की गुना होगी। एक ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, तरीका तो करने का होगा। तो 2 की गुना जब हम करेंगे तो ये बनेगा 2x 2z 2y और 2 की t के साथ गुना हो गई तो 2t। क्लियर। चिन्ह का है प्लस का 3 की गुना कहाँ होगी, इसके प्रत्येक अवयव के साथ में। तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 0 0 3 दूनी 6। क्लियर। बराबर 3 तिया 9 3 पंजे 15 3 चौक 12 3 6 18। अब क्या होगा, इन दोनों का प्लस हो रहा है। क्लियर है। लेकिन ज्यादा बेहतर होगा इन दोनों का प्लस करके कंपेयर करोगे तब भी वही बात है, और इसे बराबर से इधर ले जाके जब कंपेयर करोगे तब भी वही बात है। तो इन दोनों का प्लस हो रहा है तो हम क्या काम करते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 2x को किसके साथ में ऐड कर दो, 3 के। तो ये बना 2x प्लस के 3
और ये बना हमारे पास 2z माइनस के 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये बना 2y प्लस 0 और ये बना हमारे पास में 2t प्लस 6 और बराबर में कितना दिया हुआ है हमारे पास में 9, 15, 12 और 18। ये कितना है 2/2 का है और ये भी कितना है 2/2 का है। तो नया अवयव भी हमें 2/2 का ही प्राप्त होता अगर हम अवयव ज्ञात करते, पर हम इसकी कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये समान कोटि के अवयव हैं, तो इसलिए तुलना करने पर तो ये वाला अवयव इस अवयव के इक्वल होगा। तो 2x प्लस के 3 बराबर किसके हैं 9 के। तो यहां से 2x बराबर आ गया 9 माइनस 3, 9 में से 3 गए 6, तो x बराबर आया 2 3 6, यानी कि x का मान जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। अब ये वाला अवयव इसके अवयव के इक्वल होगा, तो 2z माइनस 3 जो है वो किसके इक्वल है 15 के। तो 2z बराबर 15 और माइनस 3 इधर गया तो प्लस के 3, 15 और 3 कितना हो गया 18। तो 2z 2 9 18, तो z का मान कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर है। अब ये वाला अवयव किसके इक्वल होगा 12 के इक्वल होगा। तो इधर देख लेते हैं कि 2y जो इक्वल होगा वो 12 के इक्वल होगा। तो 2y बराबर क्या होगा 12, 2 छिक्का 12, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। अब ये किसके इक्वल होगा 18 के इक्वल होगा। तो 2t प्लस के 6 इक्वल जो होगा 18 के इक्वल होगा। तो आया 2t बराबर 18 माइनस के 6 और 18 में से 6 गए कितने बचे 12। तो यहाँ पे आया 2t, 2 छिक्का 12, तो t बराबर हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। सभी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उसका दूसरे तरीके से सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।